आज हम शुरू करेंगे लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक होता क्या है, चलेंगे जानेंगे कि लघुत्तम समावर्तक होता क्या है। ये सभी मेरे भाई बिगिनर के लिए, ये नहीं कि कोई हाई बंदा है कि उसके लिए नहीं, सब बिगिनर जो बच्चे हैं उनके लिए ये बिगिनर हैं वो इन्हें तैयारी करें। और जो हाई जो अपना कहीं भी भाई तैयारी कर सकते हैं। बहुत कोर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत वो पड़े हुए हैं। तो लैसे में से होता क्या, लैसे होता क्या है, पहले हम आज लैसे के बारे में जानेंगे, थोड़ा लैसे के बारे में जानेंगे कि लैसे होता क्या है। और हम ये जो है किरण पब्लिकेशन की जो है बुक सॉल्व कर रहे हैं। किरण पब्लिकेशन की जिसके पास हो या क्वेश्चन है, जैसे हमें क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है हमारा। अब लैसे होता क्या है, ये 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो इन संख्याओं का लैसे निकाल, यानी कि लैसे। इसका लैसे का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, एच या इसे कहते हैं एलसीएम, यानी कि लो कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे कहते हैं हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम 2, 4, 6, 8, तो हम देखेंगे किस संख्या से, किस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरा का पूरा कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है। अगर हम देखें, अगर हम ले में कि 2, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, 2 के 6 और 2 चौका 8, 2 से ये कटेगा एक बारी, 2 का ना 2, 3 का 3 ऐसे आ जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 बार जाएगा, 2 का ना 2, 2 का ना 2, 3 ऐसे रह जाएगा, 2 का ना 2। अब 3 से हम इसे 3 का ना 3, 3 का ना 3, 3 का ना 3, एक बार चला गया, ठीक। अब इसे एलसीएम आ गया। एलसीएम क्या होता है, यानी कि सब फैक्टर, जैसे 2 के फैक्टर 2 हैं, और 4 का फैक्टर 2 गुणा 2 हैं, और 6 का फैक्टर कितना 2 गुणा 1 गुणा 3 है, और 8 का फैक्टर कितना 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम क्या होगा, हम सारी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये 2, यहाँ 2 आगे गुणा 2, ये 3 गुणा 2, सब संख्या ले लेंगे हम। इनकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 दिया 12, और 12 दूनी 24, 24 इसका एलसीएम आ गया। 24 का आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं। ये तो हो गया बच्चों वाला तरीका। अब हम देखते हैं कि हमें निकालना कैसे है एलसीएम, यानी कि हम ये बच्चों वाला तरीका हमें नहीं लगाना। हमें जो लगाना है, हम भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन वाला ही तरीके यूज करने हैं, वही चलेंगे, जैसे नहीं। तो हम लैसे में क्या करते हैं, हम इतनी बड़ी संख्या सोचते हैं जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक। तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम संख्या क्या ले सकते हैं मेरे भाई, हम ले सकते हैं, अब जैसे कि हमने ले लिया 24 ले लेंगे हम, यानी कि 8 या 24, ठीक। 24 हमने ले लिया। 24 जो है ये 8 से विभाजित है, 6 से भी है, ये 6 से भी। हम 48 नहीं ले सकते, हम 36 नहीं ले सकते। अगर हम 48 ले लेंगे कि 48 नहीं लेंगे, 48 अगर हम ले लेंगे तो 48 है तो विभाजित, परंतु वो ज़्यादा फैक्टर बैठ जाएगा, उसमें कोई फैक्टर आएंगे भी नहीं। वैसे तो पहला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहता है। अब जब 2 शेष रहता है प्रत्येक संख्या में, तो हमारा क्या होता है, हम क्या करेंगे, छोटे से इसका 4 का, 6 का, 8 का और 12 का क्या लेंगे हम, और 16 का, इसका एलसीएम ले लेंगे, और उसमें बाद में 2 ऐड कर देंगे। ये होता है प्लस के 2 ऐड कर देंगे। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ले लो, देख लो क्या आता है ये, यानी कि 4, 4, 16, 6 दूनी 12, समथिंग 48 आ जाएगा। 48 हमारा एलसीएम आ गया, प्लस के 2 कितना हो गया 50। 50वीं संख्या होगी जिसे इन संख्याओं से, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 12 और 16 से विभाजित करें तो क्या आएगा। अब एलसीएम लेने का क्या तरीका है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है। आप इनमें कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर देखो, हम ले लेंगे 8, 16 ले लेते हैं, 16 ले लिया हमने। अब 16 4 में भी आ रहा एक बार, इसमें 16 का फाड़ा इसमें जा नहीं जा रहा, 6 का फाड़ा 16 में नहीं जा रहा, तो कितने का जा रहा, 2 का जा रहा, तो यहाँ 3 बच गया होगा। 8 दूनी 16, यहाँ पूरा पूरा जा रहा, 8 का ना 8 और 16, यानी कि इसमें जो है 16 में जो है
8 भी है, 4 भी है, गुणा 2 है, ये सब संख्याएँ इसलिए देखते हैं। अब इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 16 का 16, 16 का ना 16। अब यहाँ से हम 3 ले लेंगे, तो क्या आ गया 16 गुणा 3, 16 तिया 48, क्या आ गया एलसीएम। 16 तिया 48 हमारा एलसीएम आ गया। वो कह रहा है कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 से, 6 से, 8 से और 12 और 16 से भाग देने प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। तो इसमें 48 में 2 जोड़ देंगे हम, एलसीएम प्लस के 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 50। देख लो भाग करके, 4 से भाग करोगे 2 ही शेष आएगा, 6 से भाग करोगे 6 48 2 शेष आएगा, 8 6 48 2 शेष आएगा, 12 4 48 2 शेष आएगा, और 16 3 48 शेष 2 ही आएगा। आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का, टाइप 1 है, अभी टाइप 1 चल रहा है, हम फिर टाइप 2 पे जाएंगे, टाइप 3 पे जाएंगे। हम किरण की पूरी बुक सॉल्व करेंगे। जो बिगिनर हैं, जो भाई बिगिनर हैं, वो अपना तैयारी करते रहें। अपना दूसरा सवाल है, जैसे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 8 12 से विभाजित भाग देने पर 2 शेष बचा। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? 9 9 9 कितनी होगी? जाएगी 99,999। अब ये जो है 3 से, 5 से, 8 से और 12 से विभाजित हो, और बाद में 2 शेष बचे। तो हम इस संख्या में से हम ऐसे इसका 3 का, 5 का, 8 का, 12 का हम एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो संख्या आएगी हम फिर हम उसे इस संख्या से भाग करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हम बचा देंगे। अब हम 3 से भाग करेंगे, 12 से भाग देंगे, इसे 3 अंदर आ जाएगा इसका, 1 5 का 5 ऐसे रह जाएगा, 4 आ गया, 3 8, हम 10 कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट 10 ले लेंगे, 1 1 1 कुछ नहीं बचा, 10 आ गया, तो 120 एलसीएम आ गया। अब हम 120 से इसे भाग देंगे, 9 9 9 9 9, तो 12 नम्मा 108, एक बार नम्बर 108 ज़्यादा हो गया, 12 अट्ठे 96, 8 बार जाएगा, 12 अट्ठे 96, 960, 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, और यहाँ फिर हम 3 डाल दें, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 9 3, 12 तिया 36, 9 3, तो हमारा 29 शेष बच गया। 29 क्या बच गया हमारा शेष। अब हमारा 29 शेष बच गया, और हम ये संख्या जो है 120 से पूरी विभाजित होनी चाहिए और बाद में 2 शेष चाहिए। हम क्या करते हैं, यानी कि उसमें 2 जोड़ देंगे हम, तो बाद में तो इस संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, 2 जोड़ देंगे, यानी शेष 2 बचता चाहिए। हम इसे 99 को, इस 39 को 99,990 में से घटा देंगे मेरे भाई, ठीक। अब 39 घटा दिया, 0 3 9 9 9, ये बच गया। अब प्लस के 2 जो क्या आ गया 99,932। 99,232 जो है ये ऐसी संख्या है जो 4 से, जो है हमारी 3 से, 5 से, 8 से और 12 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेष बचेंगे। अब आप देख लो, 3 से भाग देंगे, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 2 शेष बचेगा। अब 5 से भाग दे लो, 5 का क्या रूल होता है, अगर हम किसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो पिछली एक संख्या को 5 से भाग करके देख लो, अगर वो संख्या पूरी कट रही है तो 5 से विभाजित है, और नहीं कट रही तो वो शेष देगी, ठीक। अब हम इसे 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 2 शेष पर वैसे बच जाएगा। अब मैं 5 का आपको बता देता हूँ, 5 का भी रूल बता देता हूँ, भाई बिगिनर है उनके लिए 5 का रूल है क्या। 5 का रूल है भाई 9,99,932। अब 5 से मैं भाग करके दिखा देता हूँ आपको, कभी ऐसा लगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप देख ले भाग करके। 5 ही का ना 5, चलो 5 नम 45, बचा कितना 4, 5 नम 45, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 3, और 5 6 30, 30 हो गया। शेष बच गया कितना, वो कह रहा है कि 2 शेष बचे। अब इसमें कौन सी संख्या है, अरे अच्छा आएगा ना, तो 99,962 आपका ये आ गया, 99,962 आपका आंसर आ गया डी, ठीक। अब अगला सवाल है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसमें 4। अब इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को हम कैसे कर सकते थे, इस सवाल को हम कर सकते थे, हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं इस सवाल में। अगर कोई ऑप्शन से जाना चाह रहा है कि हम ऑप्शन से जाना है तो ऑप्शन से भी इस सवाल में हम जा सकते हैं। जैसे
अब 5 से का ही ऑप्शन लेंगे, 5, आप 5 ही ले लीजिए। हम इस सवाल को 5 से उड़ा सकते हैं, ये नहीं कि हमें पूरा सवाल करने की ज़रूरत है। ये तो मैंने करके दिखाया कि ऐसे सवाल बन सकता है, इस तरीके से सवाल बन जाता है। तो ऑप्शन से कैसे जाएंगे, मैंने क्या आपका 5 का रूल बताया है कि लास्ट एक संख्या या तो 5 से पूरी विभाजित हो जाए, तो 5 से, अगर 5 से लास्ट का अंक जैसे 5 है या 0 है, अगर पूरा जा रहा है तो वो संख्या 5 से विभाजित है, नहीं जा रहा है तो वो शेष देगी। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 9 है, इसमें लास्ट में 9 है, इस संख्या में 5 से भाग देना, हमें शेष कितना बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। हाँ, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो ये संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर 2 है, जैसे 8 है, 8 से 5 से भाग देंगे, 8 का 8, तो कितना बचेगा, 2, 8 का 8, शेष बचेगा 3। तो इस संख्या भी 8 से 5 से विभाजित नहीं है, और इसमें ना शेष 2 दे दिया, हमें शेष कितना चाहिए, 2 शेष चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। फिर है सवाल वो ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारे, 960, हम 0 ही डाल लेते हैं। 0 अगर 5 से भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी कि पूर्णतः विभाजित है, तो शेष का तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा इसमें। अब लास्ट संख्या ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें 2 है, तो 5 से हम 2 को भाग देंगे तो शेष 2 ही बचेगा। इसके कितना बचेगा, शेष 2। जैसे आप किसी भी 12 है, 12 को हम 5 से भाग दे रहे हो, 5 दूनी 10, 2 शेष बच रहा। आप 12 को क्यों भाग दे रहे हो, आप 2 को भाग दे सकते हो ना, 5 से 2 को भाग सकते हो। 5 का ही विभाज्य का रूल कहता है, अगर कोई भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उसका लास्ट का अंक 8 है, 9 है, 10 है, और आपको उसमें शेषफल निकालना है, कितनी बड़ी संख्या है आपको देती है कोई भी, जैसे मान लेते हैं 36, 45, 44, 46, ये संख्या देती है। अब इसे कह रहा है कि 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अब 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो आप पिछली संख्या उठाओ, 6 × 5, तो 1 शेष बचेगा। अब आपको यकीन नहीं आ रहा कि ये संख्या बहुत से विभाजित होगी या नहीं, देख लेते हैं। चलो 96, 4, 5, 4, 6। अब 5 से, 5 का 5 बचा 4, 6, 5 नम 45 बचा 1, 5 नम 45 बचा 1, ताले हमने 4, ठीक है भैया। 5 दूनी 10, 4 ताले, 5 नम 45, पूरा चला गया। अब 4 ताले, 4 अगर जब हम तारेंगे, जब अगली संख्या तारेंगे तो हमें जूरा लगा देंगे, 6, 5 नम 45, 1 शेष कितना आ जाए, हमने क्या बताया था, 1 शेष आएगा। तो ये 5 का रूल है, ठीक। आज आपने 5 का रूल भी सीख लिया इसी की सवाल के चलते हुए, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब कोई भी सवाल आएगा आपको, तो आप उस सवाल को झट से इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे भाई अगला सवाल है, तेरे का वह सबसे छोटा गुणज, से 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। अब इसमें आप सबसे छोटा गुणज निकालना है तिहरे का, यानी कि तिहरे भी उस संख्या में, तिहरे भी उस इन सब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, तिहरे भी उस संख्या में हो। अब 5 का रूल अभी मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये फर्स्ट और सेकंड संख्या तो हो नहीं सकती, तो पहले ही 5 0 शेष आ रहा है, 0 शेष आ रहा है, शेष हमें 2 बचाना। संख्या तीसरी हो सकती है, दूसरी हो सकती है। अब हम तिहरे का गुणज बता रहे हैं, वो कह रहा है कि तिहरे का गुणज भी होना चाहिए इस संख्या में, तो हम 13 से भाग करके देख लेंगे। 13 चौका 15, 13 6 78, 13 6 78, हमने 842 को 13 6 78 भाग दिया, बचा कितना, 14 में 60 गए, 6 बचा पहले। 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 10 शेष बच गया, ये संख्या